राजस्थान के मैदानों से ऊपर एक शानदार किला खड़ा है जो एक बीते युग की वीरता और भव्यता का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ किला, जिसे हिंदी में चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता है, सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है। यह राजपूताना गौरव का प्रतीक है जो आसमान के सामने अंकित है। भारत के वर्तमान राजस्थान राज्य में स्थित चित्तौड़गढ़ किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो दुनिया भर से विजिटर्स को आकर्षित करता है। इसकी भव्य संरचना और मनोरम इतिहास ब्रेवरी, सैक्रिफाइस और रोमांस की कहानी बुनते हैं। एक पहाड़ी की चोटी पर किले का स्ट्रेटेजिक लोकेशन आसपास के मैदानों को देखते हुए इसे सदियों तक एक महत्वपूर्ण मिलिट्री स्ट्रॉन्गहोल्ड बना दिया। किले का इतिहास हीरोइज्म, ट्रेचरी और सैक्रिफाइस की कहानियों से सजी एक टैपेस्ट्री है जो इसे भारत के समृद्ध अतीत से जुड़ने की चाह रखने वालों के लिए तीर्थ स्थल बनाता है। हेलो सर। चित्तौड़गढ़ किले की कहानी 7वीं शताब्दी में शुरू होती है जो किंवदंतियों और ऐतिहासिक खातों में डूबी हुई है। माना जाता है कि इसे स्थानीय मौर्य शासक चित्रांगद ने बनवाया था। इस किले ने कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा। हालांकि यह 12वीं शताब्दी में शुरू हुए सिसोदिया राजपूतों के शासन के अधीन था कि चित्तौड़गढ़ किला वास्तव में फला फूला। सिसोदिया अपनी वीरता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया और 3 शताब्दियों तक शासन किया। इस अवधि के दौरान किले ने कला, संस्कृति और सैन्य कौशल के स्वर्ण युग को देखा। किले की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और दुर्जेय सुरक्षा ने इसे महत्वाकांक्षी शासकों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बना दिया। 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित होकर किले को घेर लिया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किले के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। हालांकि राजपूतों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, आखिरकार किला गिर गया। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ की महिलाओं ने दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय जौहर करने का फैसला किया, जो आत्मदाह की रस्म थी। असाधारण साहस और बलिदान का यह कार्य चित्तौड़गढ़ के इतिहास में एक निर्णायक क्षण बन गया। हमेशा के लिए वीरता और प्रतिरोध के इतिहास में किले के नाम को उकेर दिया। चित्तौड़गढ़ किला एक विशाल परिसर है जो 700 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। पहाड़ी की चोटी पर फैली विशाल दीवारों से घिरे इस किले में कई महल, मंदिर, मीनारें और जलाशय हैं। किले के माध्यम से चलना समय में पीछे हटने जैसा है। प्रत्येक संरचना एक शानदार अतीत की कहानियों को फुसफुसाती है। किले के भीतर सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक विजय स्तंभ या विजय टॉवर है। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान पर अपनी जीत की याद में बनाया गया यह 9 मंजिला टॉवर राजपूत वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। टॉवर की जटिल नक्काशी और मूर्तियां हिंदू पौराणिक कथाओं और राणा कुंभा के जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं। एक और प्रमुख स्थल कीर्ति स्तंभ या टॉवर ऑफ फेम है। 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी द्वारा निर्मित यह 7 मंजिला मीनार पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। मीनार जैन देवताओं की जटिल नक्काशी से सजी है और इस क्षेत्र के समृद्ध धार्मिक इतिहास का प्रमाण है। किले के भीतर गहरे एक शांत झील के दृश्य पेश करते हुए रानी पद्मिनी के महल के खंडहर हैं। एक बार का यह भव्य महल चुआम केवाम पीसपास बात से अब खंडहर में है। रानी पद्मिनी की दुखद प्रेम कहानी और चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की मार्मिक याद दिलाता है। महल की सुंदरता और शांति अपनी बर्बाद अवस्था में भी पर्यटकों को आकर्षित करती रहती है। सेक्शन 4 प्लानिंग योर विजिट टू चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किले की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों का महीना है, अक्टूबर से मार्च तक, जब मौसम सुहावना होता है।
और किले के विशाल विस्तार की खोज के लिए आदर्श होता है। किला सूर्योदय से सूर्यास्त तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है और इसकी भव्यता को सही मायने में समझने में कम से कम आधा दिन लगता है। पर्यटक पैदल किले का पता लगा सकते हैं, इसके इतिहास और वास्तुकला में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एक स्थानीय गाइड किराए पर ले सकते हैं। वैकल्पिक रूप से किले के परिसर के भीतर इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटो रिक्शा किराए पर उपलब्ध हैं। आरामदायक जूते जरूरी हैं, क्योंकि किले की खोज में असमान इलाकों में काफी पैदल चलना पड़ता है। सेक्शन 5, A treasure recognized, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। 2013 में चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। यह प्रतिष्ठित मान्यता किले के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का प्रमाण है, जो राजपूत सैन्य वास्तुकला के एक असाधारण उदाहरण के रूप में इसके महत्व और राजपूताना वीरता और संस्कृति के प्रतीक के रूप में इसकी भूमिका को स्वीकार करता है। इससे यूनेस्को इंस्क्रिप्शन ने न केवल इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्थापत्य चमत्कार को संरक्षित करने के लिए संरक्षण के प्रयासों को भी प्रेरित किया है। यह मान्यता सांस्कृतिक विरासत के महत्व और मानवता के लाभ के लिए ऐसी साइटों की रक्षा और संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। सेक्शन 6, द लेगेसी ऑफ रानी पद्मिनी एंड द जौहर। रानी पद्मिनी और जौहर की कहानी चित्तौड़गढ़ किले की कथा का एक अभिन्न अंग है। रानी पद्मिनी अपनी असाधारण सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती हैं। चित्तौड़गढ़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे पकड़ने की उम्मीद में किले पर हमला कर दिया। अजेय बाधाओं और निश्चित हार का सामना करते हुए रानी पद्मिनी और चित्तौड़गढ़ की महिलाओं ने दुश्मन के आगे घुटने टेकने के बजाय जौहर करने, खुद को एक चिता में बलिदान करने का फैसला किया। चित्तौड़गढ़ के पुरुष भगवा वस्त्र धारण करके आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़े। चित्तौड़गढ़ का जौहर सम्मान और स्वतंत्रता के नाम पर किए गए बलिदानों की मार्मिक याद दिलाता है। यह राजपूत महिलाओं के साहस और विपत्ति के सामने उनकी अटूट भावना का प्रमाण है। रानी पद्मिनी और जौहर की कहानी विस्मय और सम्मान को प्रेरित करती रहती है। हमें उन लोगों की अदम्य भावना की याद दिलाती है, जिन्होंने अपने विश्वासों और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी। उनका बलिदान चित्तौड़गढ़ किले के पत्थरों में अंकित है, जो इसे न केवल पत्थर और गारे का स्मारक बनाता है, बल्कि साहस, बलिदान और मानवता की स्थायी भावना का प्रतीक है।